Okay, dear students, today we start a new chapter that is Introduction to Coordinate Geometry. Okay, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, उसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं, उस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की हम बात करते हैं। तो यहां पे कोऑर्डिनेट से होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसको माइनस एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसको माइनस वाई एक्सिस कहा जाता है। यहाँ पे ओरिजिन होता है हमारा, जीरो जीरो होते हैं, एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो इस पॉइंट पे। और इसमें ग्रिड्स होते हैं मुख्तलिफ, बहुत ज्यादा ग्रिड्स इसके अंदर होते हैं। जैसे ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो उस ग्राफ पेपर को आप इस तरीके से ब्रेक करके पार्टीशन में एक दो तीन चार पोर्शन में आप ब्रेक करोगे तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो होते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान, एक पॉइंट यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे? तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पहले प्रूफ करेंगे, उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 y की वैल्यू से यहाँ पे -1 -2 -y की वैल्यू से इस तरफ आ जाएंगे। क्लियर? तो इस पॉइंट में पॉइंट देखो तो यहाँ पे x क्या है, मेरे पास 2 है और y मेरे पास क्या है, 1 है। तो x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मेरा x जो है -3 है और y मेरा -1 है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे शॉर्ट वे से प्रूफ करता हूँ। इतनी ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने समझना है कि किस तरीके से ये प्रूफ हो रहा है। तो लो जी, हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट में ये ले रहा हूं, एक ये ले रहा हूं, इसको जनरल कर लेते हैं। इस पॉइंट में x1 y1 है, कोई भी हो सकता है, x1 y1 भी कोई भी हो सकता है। इसको मैं पॉइंट P का नाम देता हूं, लेट। ये पॉइंट P है जहां पे x जो है x1 है, y1 है। क्लियर? ओके, यहां पे मैं R कोई पॉइंट लेता हूं और इसमें x2 है, y भी 2 है इस पॉइंट में। क्लियर? दो पॉइंट्स हमने ले लिया। ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहां पे इसको बिल्कुल सीधे बनाते हैं 90 डिग्री पे। तो यहां पे भी एक पॉइंट हमारे पास आएगा, क्यों? और यहां पे हमने गौर से देखना है, एक्स में चेंजिंग आई है, वाई में कोई चेंजिंग नहीं है। तो एक्स से क्या होगा, x1 से क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा, क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है। y क्या है, y1 ही है, y में कोई चेंजिंग नहीं आई है। गॉट इट? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब यहां पे देख लीजिएगा, मैं यहां पे थोड़ा सा समझाने के लिए ये कर रहा हूं। फर्ज करो यहां पे x जो है वो 2 है और y जो है वो 1 है। फर्ज करते हैं यहां पे x जो है वो 4 है और y जो है आपके पास 6 है। अब यहां पे इसी तरीके से ही हम ले लेते हैं। यहां पे x में चेंजिंग आई है,
लेट करते हैं, x जो है मेरे पास 5 है और यहाँ पे y में कोई चेंजिंग नहीं आई, y वही का वही है, यहाँ पे 6 ही है, सॉरी y वही का वही है, y में ऊपर की तरफ कोई चेंजिंग नहीं आई है, तो y मेरे पास क्या है, 1 ही है। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों का डिस्टेंस यहां से यहां तक सिर्फ x में चेंजिंग आई है, तो मैं क्या करूंगा, 5 - 2 करूंगा, तो यहां से यहां तक जो चेंजिंग आई है वो मेरे पास क्या आई है, 3 आई। इस तरीके से ही मालूम करेंगे। इसमें सिर्फ y में चेंजिंग है, तो y में 6 माइनस में 1 कर लेता हूं, तो 5 की चेंजिंग होगी। लेट्स यहां पे 1 है, तो यहां पे मेरे पास 6 है, तो यहां इन दोनों का यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 का डिस्टेंस आ रहा है इनमें। यहां पे देख लो, यहां पे 2 है और यहां पे मेरे पास x जो है वो 5 है, तो 1 2 3 की चेंज आई है, 1 2 3 का, तो 5 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा डिस्टेंस। ये जस्ट समझाने के लिए, हम प्रूफ में जो है जनरल ये करेंगे। यहां पे हमने एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से हमने इसको लेना है। यहां से यहां तक डिस्टेंस के लिए मींस ये है कि मैं यहां पे कर लेता हूं, P और Q का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या आएगा, x में चेंजिंग आई है, तो x2 से मैं माइनस करूंगा x1 को। ये क्लियर हो गई बात। अगर यहां पे x जो है, x1 जो है 1 के बराबर है, यहां पे x2 जो है 5 के बराबर है, तो 5 माइनस 1 करोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर। इसी तरीके से यहां पे सिर्फ y में चेंजिंग आई है, y1 से y2 पे गया है ये पॉइंट, तो यहां पे मैं डिस्टेंस q और r के दरमियान में निकालने जा रहा हूं। वो क्या होगा, q और r के दरमियान, वो मेरे पास होगा y2 से मैं माइनस करूंगा y1 को। यहां तक क्लियर है पूरा, ओके। और ये मुझे डिस्टेंस यहां से यहां तक निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है किसका, p और r का डिस्टेंस निकालना है एक्चुअली, तो ये मुझे मालूम करना है। तो मुझे अगर 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस में कैसे मालूम करूंगा, तो उसको प्रूफ करने हम जा रहे हैं। तो मैं आ जाता हूं यहां पे प्रूफ में। तो प्रूफ में आप पता है कि ये कौन सा ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, तो डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, PQR पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस पे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहां से यहां तक हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है। तो मेरा हाइपोटेनियस यहां पे क्या है, PR है, तो PR का स्क्वायर बराबर होगा, बेस मेरा PQ है, PQ के स्क्वायर के प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें हम यूज करते हैं, PQ मेरा क्या है, x2 माइनस x1 है, QR मेरे पास क्या है, y2 माइनस y1 है। इसको यहां पे पुट करेंगे और इसको प्रूफ की तरफ लेके जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, PR का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बराबर होता है इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस ये वाला जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये PQ हमारे पास है x2 माइनस x1 प्लस QR हमारे पास है y2 माइनस y1।
क्लियर। मुझे सिर्फ पी आर का डिस्टेंस चाहिए, पी आर मुझे निकालना है। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, इस स्क्वायर को मुझे खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। इस साइड पे लगाएंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर रहेगा, कैंसिल नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रूट इसको अलग से लगाते हैं, जो कि गलत है। पूरी राइट हैंड साइड को अलग से आपने स्क्वायर रूट लगाना है और पूरी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लगाना है। इस पूरे पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया तो स्क्वायर और वो कैंसिल होंगे, बीच में प्लस होने की वजह से ये कैंसिलेशन नहीं होगी, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। पी क्यू को हमने क्या लिया था, डिस्टेंस। इस इन पी और क्यू का डिस्टेंस मुझे निकालना है एक्चुअली। तो डिस्टेंस से फॉर्मूला मेरे पास प्रूफ हो गया, जो कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। तो इसको आपने नोट करना है सही से। आज हमने जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूले को ड्राइव किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले की डेरिवेशन को आपने सही से समझना है, डेरिवेशन को, और इसके बाद इजी है, जो ही इस फॉर्मूले को हमने यूज करेंगे डिस्टेंस निकालते वक्त। क्लियर। अच्छा, ये पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ हुआ है, तो इसको आपने देखना है सही से, और इसको इसी तरीके से हमने प्रूफ करना है, एग्जाम में अगर आया तो।